सुप्रभात बच्चों। जैसे कि हमने कल सूरदास जी द्वारा लिखित बाल लीला को पढ़ा था, आज हम तुलसीदास जी द्वारा रचित उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए तुलसीदास जी द्वारा रचित इन रचना को पढ़ेंगे। पहले संदर्भ के रूप में देखें। प्रस्तुत पद्यांश आप ये ऐसे ही अपनी पुस्तक में कॉपी में भी लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी से उद्धृत है। इसके रचयिता कवि शिरोमणि तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास जी ने राम भक्ति शाखा के तुलसीदास जी प्रमुख कवि हैं और हिंदी साहित्य में प्राचीन कवियों में उनका सर्वोत्तम स्थान माना जाता है। प्रसंग के रूप में देखें तो प्रस्तुत पद्यांश में तुलसीदास जी ने राम के और महाराजा दशरथ के अन्य पुत्रों के बाल रूप का बड़ा ही मनोरम चित्रण किया है। तनकी दुति श्याम सरोहर रूह, लोचन कंज की मंजुल ताई हरे, अति सुंदर सोहत धूरी भरे, छवि भूरी अनंग की धूरी धरे। दम के दतियाँ दुति दामिनी जो, किल के कल बाल विनोद करे, अवधेश के बालक चारि सदा, तुलसी मन मंदिर में बिहरे। यहाँ इन पंक्तियों में तुलसीदास जी ने श्री राम और श्री राम चार भाई हैं। दशरथ के 4 पुत्रों में सबसे बड़े श्री राम हैं और उन चारों भाइयों की सुंदर बाल छवि का इन पंक्तियों में तुलसीदास जी ने बड़ा ही मनोरम चित्रण प्रस्तुत किया है। देखिए, जैसे कि हमने इससे पहले वाले पदों में श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य को देखा था, यहाँ तुलसीदास जी ने श्री राम के और उनके भाइयों के बाल सौंदर्य को बड़े सुंदर तरीके से उकेरा है। तनकी दुति श्याम सरोह रूप, लोचन कंज की मंजुल ताई हरे। यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम के शरीर की आभा नील कमल के समान है और नेत्र कमल की शोभा को हरते हैं, मतलब नेत्र कमल की शोभा से भी अधिक सुंदर है। अति सुंदर सोहत धूरी भरे, छवि भूरी अनंग की धूरी धरे। यहाँ धूली से भरे होने पर भी वे अत्यधिक सुंदर दिखाई दे रहे हैं, सुंदर जान पड़ रहे हैं। और अनंग कहते हैं कामदेव को, और कामदेव की महती छवि को भी वो दूर कर देते हैं। अर्थात उनकी धूल से भरी हुई सुंदर छवि इतनी अधिक मनमोहक लग रही है, इतनी अधिक सुंदर लग रही है कि उसके सामने कामदेव का सौंदर्य भी फीका पड़ जाता है, कामदेव की छवि भी फीकी पड़ जाती है। दम के दतिया दुति दामिनी जो, किल के कल बाल विनोद करे। और नन्हे नन्हे दांत बिजली की चमक के समान जब सामने चमकते हैं, जब वे किलकारी मारकर बाल मनोहारी लीलाएं करते हैं, तो उनके सामने के जो दांत हैं वो ऐसे चमकते हैं जैसे कि बिजली चमक रही हो, तो वो अत्यधिक मनोहर लगते हैं। अवधेश के बालक चारि सदा, तुलसी मन मंदिर में बिहरे। और अयोध्यापति महाराजा दशरथ के विचारों बालक तुलसीदास जी के मन मंदिर में सदैव विहार करते हैं। तुलसीदास जी ऐसी इच्छा रखते हैं कि ये दशरथ के चारों पुत्र मेरे मन मंदिर में हर समय विराजमान रहें। यहाँ इन पंक्तियों में श्री रामचंद्र जी और उनके भाइयों के सौंदर्य को बड़ा ही मनोरम रूप में प्रकट किया गया है। पहली पंक्ति में उनके शरीर के सौंदर्य को नील कमल के समान सुंदर बताया है। एक बार फिर से देख लें आप, उनके शरीर की आभा नील कमल के समान है तथा नेत्र कमल की शोभा को भी हर लेते हैं या कमल की शोभा से भी अधिक सुंदर हैं। धूली से भरे होने पर भी वे इतने अधिक मनमोहक और सौंदर्यशाली दिखाई दे रहे हैं कि उसके सामने कामदेव का सौंदर्य भी फीका पड़ जाता है। और जब वो चलते चलते किलकारियाँ मारते हैं
तो उनके सामने की दाँत ऐसे नन्हे नन्हे दाँत ऐसे बिजली के समान चमकते हैं कि सभी के मन को मोहित कर लेते हैं। और श्री रामचंद्र जी के सौंदर्य को और उनके भाइयों के सौंदर्य को तुलसीदास जी हमेशा अपने मन मंदिर में सजाने की प्रार्थना करते हैं। कबहू ससी मांगत आरी करे, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे, कबहू करताल बजाई के नाचत, मातु सवे मन मोद भरे, कबहू रिस आई कहे हटिके, पुनि लेत सोई चोही लागी अरे। प्रस्तुत पद्यांश में तुलसीदास जी ने श्री राम और महाराजा दशरथ के अन्य पुत्रों के बाल रूप का बड़ा ही मनोरम चित्रण वर्णन किया है। क्या? कबहू ससी, ससी मीन्स चंद्रमा, मांगत आरी करे, कभी चंद्रमा को मांगने की हट करते हैं, कबहू प्रतिबिंब निहारे डरे, और कभी अपने ही प्रतिबिंब, अपनी ही परछाई को देखकर डर जाते हैं, कबहू करताल बजाई के नाचत, कभी अपनी ताली बजाकर हंसने लगते हैं, नृत्य करने लगते हैं, मातु सवे मन मोद भरे, और माताओं के हृदय के आनंद से भर देते हैं, जिससे उनकी माताओं का हृदय आनंद से भर जाता है। कबहू ऋषि आई कहे हटिके, पुनि लेत सोई जो ही लागी अरे, और कभी हट पूर्वक कुछ कहते हैं, कुछ मांगते हैं, और जिस वस्तु पे अड़ जाते हैं उसे लेकर ही मानते हैं, मतलब उसमें इतनी हट करते हैं कि वो देना ही पड़ता है। यहाँ इन पंक्तियों में श्री राम के अलग अलग रूपों को व्यक्त किया है कि एक बच्चा जैसे कभी किसी चीज़ की जिद करता है, कभी किसी चीज़ से डर जाता है, कभी ऐसी ऐसी हरकतें करता है कि उसकी गलत हरकतों पे भी माता और उसके पिता उस पे प्रेम करने लगते हैं, उसको प्यार करने लगते हैं। तो वही है कि कभी तो वो श्री रामचंद्र जी चंद्रमा को मांगने लगते हैं, कभी अपने ही प्रतिबिंब से डर जाते हैं, अपनी परछाई से डर जाते हैं कि पता नहीं कौन आ गया, कभी तालियां बजाने लगते हैं, कभी किसी बात पर अड़ जाते हैं, और जब तक वो चीज़ नहीं मिलती तब तक उसे छोड़ते नहीं हैं। अवधेश के बालक चारि सदा, तुलसी मन मंदिर में बिहुए। अयोध्यापति महाराजा दशरथ के विचारों बालक तुलसीदास जी के मन मंदिर में सदैव विहार करें, सदैव विराजमान रहें, ऐसी ही तुलसीदास जी की हमेशा कामना रही है। एक बार और देख लीजिए इस वाले पद को, नीचे वाले को, कि कभी चंद्रमा को मांगने की श्री रामचंद्र जी और वो बालक कभी चंद्रमा को मांगने की हट करते हैं, और कभी अपनी ही परछाई देखकर डर जाते हैं, कभी हाथ से ताली बजा बजा कर नाचते हैं, जिससे कि सभी माताओं के हृदय में आनंद भर जाता है, कभी हठपूर्वक कुछ कहते हैं, कुछ मांगते हैं, और जिस वस्तु के लिए अड़ जाते हैं उसे लेकर ही मानते हैं। अयोध्यापति महाराजा दशरथ के विचारों बालक तुलसीदास जी के मन मंदिर में सदैव विहार करें। गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन परिचय को देख लीजिए, इसको भी आप अपनी पुस्तक में कॉपी में लिखेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म 1511 ईस्वी में हुआ था। हिंदी साहित्य के वे सबसे महान कवि माने जाते हैं, खासकर राम भक्ति काव्य धारा के वो महान कवि माने जाते हैं। उनका जन्म सौरो कासगंज एटा में हुआ था, और आपने विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य रामचरितमानस की रचना की। आप लोग जो कभी घर में रामायण का पाठ करते हैं, वो हम वाल्मीकि कृत संस्कृत रामायण का पाठ नहीं करते, श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस का ही पाठ करते हैं। तो उस महाकाव्य के रचयिता कौन थे? तुलसीदास जी। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं, बहुत सारे महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे हैं, जिसमें विनय पत्रिका का भी एक महत्वपूर्ण काव्य माना जाता है। इस प्रकार आपके इस पद में
तुलसीदास जी और सूरदास जी के बारे में हमने व्याख्यान पढ़ा। दोनों ही ने बाल लीलाओं का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। इसके बाद ये शब्द अर्थ आप देख सकते हैं। इन शब्द अर्थ को भी आप अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखिएगा और प्रश्नोत्तरों को हम कल चर्चा करेंगे।